पहले 9 के नवरत्न की सूची एक बार जान लेते हैं शरद से, उसके बाद सवाल उन्हीं स्टॉक में से एडअप करेंगे। अब बताइए शरद, 9 के नवरत्न में क्या ऐड किया है आज आपने? सबसे पहले बात करें, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे फोकस में रहेगा। एप्लीकेशन दे दी है आरबीआई को जहां पे वो ट्रांजिशन करना चाहते हैं वॉलंटरली स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक की हो, तो ये स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। क्वेस्कॉम 2 आर्म्स ने अप्रूवल आ गया है एक्सचेंजेस से, जून 11 को वो लिस्टिंग करने वाले हैं, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। जिंदल स्टॉक के लिए बड़ा न्यूज़ है, जेवी पैक्ट किया है बुहुर के साथ, एक नई सऊदी की कंपनी है, यहाँ पे बड़े कैपेक्स प्लान और एक्सपेंशन प्लान कंपनी ने अनाउंस किए हैं, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। विप्रो अपनी मिडिल ईस्ट रीजनल हेडक्वार्टर्स रिलोकेट कर रही है रियाद सऊदी अरेबिया में। और इंटरेस्टिंगली स्विगी जोमेटो दोनों ही स्टॉक्स पे आज प्रेशर रहेगा। राइड हेलिंग स्टार्टअप ऐप रैपिडो जो है वो अब फूड डिलीवरी में वेंचर कर रही है, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव ज़रूर है। और याद रखिए ब्लिंकिट जो जोमेटो की आर्म है, महाराष्ट्र एफडीए ने उनकी बिजनेस एक्टिविटी एक पुणे स्टोर में रोक दी है क्योंकि एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं थे उनके पास और बहुत जगह वायलेशन भी हुए नॉर्म्स के, तो ऑफकोर्स इस स्टॉक के लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर है। टाटा मोटर्स एनालिस्ट मीट हुआ था, वहाँ पे कुछ खास सामने आया नहीं, बट एक कमेंट्री इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। वित्त साल 2026 में सिंगल डिजिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल लीजिए या पीवी सेगमेंट लीजिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी नज़र रखिएगा। डाइजो पीएलसी ऑप्शंस कंसिडर कर रही है कि अपनी स्टेक की बिकवाली जो है आरसीबी में, या पूरा स्टेक आरसीबी का बिकवाली कर सकते हैं। वैल्यूएशन लगभग $2 बिलियन का आता है। 8वां स्टॉक प्रोटीन ईगॉव, इन्होंने जो है 100 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर बीमा सुगम से आया है, ये आरएफपी प्रोसेस के जरिए आया है, तो ऑफकोर्स स्टॉक में मोमेंटम देखने मिल सकता है। आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे नज़र रखिएगा। एंटी की रिपोर्ट आई है, बाई रखा है, टारगेट प्राइस 2745 से बढ़ा के 3101 रुपीज़ कर दिया गया, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। ओके, नवरत्न की सूची और ये सारे के सारे स्टॉक्स, इसमें एंटिक की गोदरेज प्रॉपर्टीज पर जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट फोकस रेडार पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय, रियल्टी, सारे के सारे स्टॉक्स में मजबूती है, लेकिन एलएनटी के चार्ट्स को भी एक बार देखना चाहिए। हेवी सिविल इंफ्रा कारोबार के लिए कंपनी को करीब 2500 करोड़ का ऑर्डर मिला था। प्री ओपन में एलएनटी के लेवल्स पर नजर डालते हैं और किरण जी आपसे एक राय जानना चाहेंगे, करीब 0.5% गेंस के साथ खुलने की तैयारी। देखिए, अगर आप कैपिटल गुड स्टॉक्स की बात करेंगे तो लार्सन के अंदर जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, कहीं कितने दिनों से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट के लेवल के आसपास है। पिछले 5 दिन से हम देख रहे थे कि 3700 के ऊपर नहीं जा रहे थे, अब आज 3700 के ऊपर स्टॉक सस्टेन, जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली यहाँ से तेजी कंटिन्यू रह सकती है। एक पोजिशनल टारगेट आप 3800 प्लस का एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो कोई भी गिरावट है तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 3650 का मेंटेन कीजिए और ऊपर में 3800 तक के टारगेट यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 3800 के टारगेट आपको एलएनटी में देखने को मिल सकते हैं। एक शेयर जो आज मजबूती पर खुलने के संकेत दे रहा है वो है ग्रासिम का, करीब 4% ऊपर इसकी शुरुआत होने जा रही है और इसकी वजह यह है कि मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया है ग्रासिम को और टारगेट जो दिया है वो है 3500 रुपये का, 2975 रुपये से बढ़ा करके टारगेट ये किया है और बोला कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन प्ले ग्रासिम को लेकर। ग्रासिम का शेयर लेकर आइए चंदन जी, गुड मॉर्निंग। एक बार ग्रासिम पर जरा व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि ग्रासिम में हाल फिलहाल मजबूती रही है और ये अपग्रेड भी आया है। आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं और क्या इस गैप के बाद भी बाय करना है? बिल्कुल, देखिए ग्रासिम में अच्छी रिकवरी पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिल रही है। 2500 के बेस बनाने के बाद जो मोमेंटम बना है और की मूविंग एवरेजेस 50 डेमा के ऊपर सरपास करेगा, एक पॉजिटिव बायस यहाँ पे बनेगा। तो आई थिंक गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा कूल डाउन होता है तो खरीदारी की सलाह रखेंगे कि ओवरऑल पोजिशनल बेसिस पे 2820 2850 तक के टारगेट ग्रासिम में बनने चाहिए। ठीक है, 2820 से 2850 के टारगेट बनने चाहिए ग्रासिम के शेयर में।